बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। इंटरमीडिएट और सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर की तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मैट्रिक और FA में नुमाया पोजीशंस लेने वाले तलबा और तालबात में मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तालीमी बोर्ड मीरपुर से अव्वल और दोम पोजीशंस लेने वाले तलबा और तालबात के लिए कैश प्राइज का ऐलान किया, जबकि तालीमी बोर्ड मीरपुर के मुलाजमीन के लिए बोनस तनख्वाह का भी ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में खसारे में जाने वाला बोर्ड आज मुनाफा में जा रहा है और तालीम के निज़ाम में जामे इस्लाहात की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि पेपर रीचेक मार्किंग में अगर तालीमी बोर्ड मीरपुर की गलती निकली तो फीस मुआफ़ी के साथ 11 गुना इजाफी रकम तालिब इल्म के घर पहुंचाई जाए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर के स्कूल्स और कॉलेजेस के यतीम तलबा तालीमी बोर्ड मीरपुर में दाखिला फीस से मुस्तस्ना करार दिए जाएं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन मलिक मोहम्मद नवाज खान की रिहाइशगाह पर सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, साबिक वज़ीर आज़म और मरकजी नायब सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हाज, सेक्रेटरी जनरल नून लीग आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक और दीगर की आमद। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है, जिसकी मिसाल आज कोटली में आपने देख ली। इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर तब होगा जब अपोजिशन लीडर और दीगर मिल बैठकर तयन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को गिराने वाले पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। उनका कहना था कि राजा फारूक हैदर ने कहा कि असम्बली की बातें बाहर अच्छी नहीं लगती, आज़ाद कश्मीर असम्बली में कुछ भी हो सकता है, कारकुन तैयारी करें, इलेक्शन करीब हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जबकि सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक ने कहा, जिन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को लाया था वो खुद पछता रहे हैं कि हमने किसको लाया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में कोई तरक्याती काम नहीं कर सके और सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद हैं। बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर असम्बली में नून लीग का वज़ीर आज़म होगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मकबूल भट्ट का योम शहादत जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली गईं। मुजफ्फराबाद मरकजी ईवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम शहीद मकबूल भट्ट की बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। सीनियर सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूल भट्ट शहीद की जदोजहद महकूम कश्मीरी अवाम और कौम के लिए मशअल राह है और आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी मकबूल भट्ट शहीद की शानदार जदोजहद को कदर की निगाह से देखते हैं और हिंदुस्तान ने मकबूल भट्ट को फांसी देकर मकबूजा जम्मू कश्मीर से तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश की। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद मकबूल भट्ट के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। बाबा गौ मकबूल भट्ट शहीद का 41वां योम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। रावलाकोट में वतन दोस्त इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ग्राउंड से रैली निकाली गई, जिसका इख्तिताम मकबूल भट्ट शहीद चौक में हुआ, जहां जलसा आम मुनक्किद किया गया। जलसा आम से खिताब करते हुए चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सरदार सगीर खान एडवोकेट ने कहा कि अजीम लीडर मकबूल भट्ट शहीद का फलसफा सियासत हमारे लिए मशअल राह है, जिस पर चलते हुए हम न सिर्फ आज़ादी हासिल कर सकते हैं बल्कि एक दरख्शा मुस्तकबिल हमारी नस्लों का मुकद्दर होगा। उनका कहना था कि मकबूल भट्ट शहीद की मुकद्दस कुर्बानी हमारी नस्लों की आज़ादी की ज़ामिन है। आज नहीं तो कल रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया के नक्शे पर एक बावकार और बाइज्जत तौर पर मौजूद सामने आएगी और मुल्क के तौर पर मौजूद होगा। और सरदार सगीर खान एडवोकेट का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के बुनियादी हकूक़ की बाजियाबी के लिए हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की इमारत का खात्मा ज़रूरी है। एक्ट 74 का खात्मा करके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक बाइख्तियार कानून साज असम्बली का क़याम अमल में लाया जाए, तभी हमारे मसाइल हल होंगे। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह सवानी में भी मकबूल भट्ट शहीद की 41वीं बरसी के मौके पर रैलियों का इनेकाद किया गया।
लिबरेशन फ्रंट और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के ज़ेरे तमाम समानी के चौकी और जंडाला बाजार में रैलियां निकाली गईं और रैलियों में सिविल सोसाइटी, बल्दियाती नुमाइंदगान समेत कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन साजिद सिद्दीकी, आबिद असलम, अमजद अजीज काशिर, प्रोफेसर अब्दुल अजीज नजम और दिगर का कहना था कि मकबूल बट शहीद की कुर्बानी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद की कुर्बानी तहरीक आज़ादी का नुक्ता आगाज था और तहरीक आज़ादी कश्मीर की तकमील तक जदोजहद जारी रखेंगे। मुकर्रीन ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से शहीद मकबूल बट का यौम शहादत आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर मनाने और बरसी के मौके पर आम तातील की अपील की, जबकि शुरका ने आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। तत्तापानी में अजीम हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट शहीद की 41वीं बरसी भरपूर अंदाज से मनाई गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट तत्तापानी राजमहल के ज़ेरे तमाम दो अलग अलग रैलियों का इनेकाद किया गया। पहली रैली साबिक मरकजी चेयरमैन SLF मलिक अब्दुल रहीम एडवोकेट, जबकि दूसरी रैली ज़िला सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एयाज करीम मुगल की क़यादत में निकाली गई। दोनों रैलियों में सैकड़ों की तादाद में JKLF और SLF के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की, जबकि बाद जलसे भी मुनक्किद किए गए। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि मोहम्मद मकबूल बट शहीद हमारे माथे का झूमर हैं। उन्होंने फांसी का फंदा तो कबूल कर लिया, लेकिन वो ना ही झुके और ना ही बिके। उनके अफकार और नजरियात की रोशनी में जदोजहद जारी रखने का अज़्म करते हैं। रहनुमाओं ने मोहम्मद मकबूल बट शहीद के जस्ते खाकी को वर्सा के हवाले करने और मोहम्मद यासीन मलिक की फौरी रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया। इस दौरान मोहम्मद मकबूल बट शहीद और दिगर शहदा के दर्जात की बुलंदी और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बाग में वतन दोस्त इत्तेहाद के ज़ेरे इंतज़ाम मकबूल बट शहीद की बरसी के मौके पर रैली और जलसे का इनेकाद किया गया और मकबूल बट शहीद की तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जदोजहद को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। जलसे से खिताब करते हुए वतन दोस्त इत्तेहाद के रहनुमाओं सरदार नासिर आकाश, सरदार इश्तियाक, अब्दुल सत्तार एडवोकेट और दिगर ने कहा कि मोहम्मद मकबूल बट शहीद कश्मीरियों के हीरो हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद का आगाज़ किया और इसी दौरान भारत ने उन्हें गिरफ्तार करके 1984 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी और उनके जस्ते खाकी को जेल की हदूद में ही दफन कर दिया। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से अपील की कि वो मकबूल बट का जस्ते खाकी वर्सा के हवाले करने के लिए इक़दाम करे। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेरे तमाम शहीद कश्मीर मकबूल बट बरसी के मौके पर शहीद चौक से कलमा चौक और बट चौक मैन बाजार लारियटा तक रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों, NGOs और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने शहीद मकबूल बट को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम शहीद मकबूल बट की जलाई हुई आज़ादी की शमع को रोशन रखेंगे और कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक जदोजहद जारी रखेंगे। और मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया। यौम शोहदाए जम्मू कश्मीर के हवाले से वादी लीपा, बरनाला और सदनौती में भी जलसे रैलियों का इनेकाद किया गया। लीपा में रैली का आगाज तकबीर चौक से किया गया, जो अदालत चौक लीपा में इख्तिताम पजीर हुई और रैली में तलबा, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और वकला ने शिरकत की। इस दौरान भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और शहीद मकबूल बट को खिराज अकीदत भी पेश किया गया, जबकि शुरकाए रैली ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो भारत पर जोर डालें और मसला कश्मीर को मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक हल कराए। जबकि रैली के इख्तिताम पर शोहदाए जम्मू और कश्मीर के लिए दुआ भी की गई। बरनाला कोट जैमल मोहिल में कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट और लिबरेशन फ्रंट के ज़ेरे तमाम रैलियां निकाली गई, जबकि सदनौती में भी वतन दोस्त इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम मंग के मकाम पर रैली निकाली गई, जो कि बाद में चौक बाजार में जलसायाम की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरका ने मकबूल बट शहीद के मिशन को मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जारी रखने का अज़्म किया। कोटली, नकियाल, खोईरट्टा, सहनसा में मकबूल बट शहीद के यौम शहादत के मौके पर जलसे जुलूस मुनक्किद किए गए।
اس موقع پر ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا اور شہداء کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ ریلی میں پاسبان حریت اور اس کے علاوہ پیر پنجال پیس فاؤنڈیشن، ڈسٹرکٹ بار، سول سوسائٹی، لیڈران اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقاریر کے دوران مقبول بٹ، برہان وانی اور اس کے علاوہ دیگر شہداء کے قاتل ہندوستان کی پرزور مذمت کی گئی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک تحریک آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کوٹلی سے خبر شامل کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ ناصر رفیقی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اشیاء خورد و نوش گیس کی قیمتوں اور معیار کی بہتری یقینی بنانے اور ناجائز منافع خوری روکنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں گزشتہ ماہ پرائس کنٹرول کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی منڈیوں سے آنے والے سبزی فروٹ کی سپلائی چین کی نشاندہی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سہنسا کی سربراہی میں تشکیل دی گئی کمیٹی نے ڈپٹی کمشنر کو اپنی رپورٹ پیش کی، جبکہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر منور چوہان نے ضلع بھر میں فروخت ہونے والے آٹے کی ترسیل اور معیار کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ ناصر رفیق کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل حکومت آزاد کشمیر کے ویژن کے مطابق نچلے طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سبزی منڈی کے ساتھ ساتھ خصوصی سستے بازاروں کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے فوری طور پر مقامات کی نشاندہی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گراں فروشی اور غیر معیاری اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیلوں میں عوام کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ صنعتی کارکنان کے لیے فلائی گرانٹس کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے سیکرٹری جناب ذوالفقار احمد اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر بابر مجید بھٹی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ معاہدہ صنعتی کارکنوں کے فلائی گرانٹس کو ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایک مربوط سافٹ ویئر سسٹم تیار کرنے کا مقصد رکھتا ہے تاکہ اس عمل کو تیز، شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار احمد نے کہا کہ حکومت کی اصلاحات میں ٹیکنالوجی کا استعمال اہم ہے جو گورننس میں بہتری اور آپریشنز کو بہتر بناتا ہے، جس سے کارکنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جبکہ ڈاکٹر بابر مجید بھٹی نے این آئی ٹی بی کی طرف سے ڈیجیٹل تبدیلی کی حمایت کی پختہ عزم کا بھی اعادہ کیا اور جو حکومت کے عملوں میں شفافیت اور رسائی کو بڑھاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہم